ध्यान से सुनना। आप जो तीर्थ में आए हो, ये बाबूजी सबसे बड़ा तीर्थ है, इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं पाता। ऐसे तीर्थ को बोलते हैं चार धाम के माता पिता का घर। चार धाम के माता पिता का घर क्यों बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा झीलखानी के अंदर दिन बुधवार रोहिणी नक्षत्र कृष्ण पक्ष रात के 12 बजे भादव का महीना और जन्माष्टमी वाले थे। उनके पिता वासुदेव श्री कृष्ण को यमुना क्रॉस करके देखे थे नंद बाबा यशोदा मैया को। नंद बाबा यशोदा मैया ने श्री कृष्ण का 11 वर्ष और 52 दिन बाल लीला किया, सेवा की, छोटे से बड़ा किया। और कृष्ण के जो बड़े भाई थे, अपन उनको बलराम बोलते हैं, दाऊजी बोलते हैं, हल्दारी बोलते हैं, नौदारी बोलते हैं, नौसारी, नौ नाम। उनका जन्म गोकुल में हुआ था रोहिणी माता की गर्भ से, क्योंकि वासुदेव के बाबूजी 2 पत्नी थी। देवकी से श्री कृष्ण हुए थे और रोहिणी से श्री बलराम दाऊजी। बलराम दाऊजी जो थे माता, वो शेषावतार थे। रामा अवतार में श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण, और जिस समय श्री रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास पड़ा, छोटे भाई लक्ष्मण ने और सीता माता ने श्री राम की 14 वर्ष बहुत प्रेम से सेवा की। उस सेवा से श्री राम प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया कि हे लक्ष्मण, कृष्ण अवतार में तू मेरा बड़ा भाई बनेगा, गोकुल में तेरा जन्म होगा रोहिणी माता के गर्भ से, तू ब्रज का राजा बलराम कहलाएगा। तो बड़े थे तो ब्रज के राजा तो बने बलराम दाऊजी। शेष कृष्ण रुक्मणी से शादी की और द्वारका में राज किया, जो को गुजरात प्रांत में आता है। इन्हीं का नाम द्वारकाधीश पड़ा। तो वासुदेव श्री कृष्ण को ऐसे 7 द्वार के अंदर छुपा के गए हैं। ये पहला मेन द्वार है, वासुदेव कृष्ण के पिता। ऐसे 7 दरवाजे के अंदर देखिए नंद बाबा के यहाँ। ये पहला द्वार है, ये द्वार का नाम है वासुदेव दरवाजा। दरवाजा एक है, लेकिन एक दरवाजे के अंदर 3 दरवाजे हैं, देख सकते हो। और 3 दरवाजों पर हमें ब्रह्मा विष्णु महेश। आप लोगों की गोकुल की यात्रा परिक्रमा यहीं से स्टार्ट होगी और यहीं उसका एंड होगा। बोलो वासुदेव भगवान की जय हो। आओ, बड़ी गौशाला है। किसी समय इस गौशाला में 10,000 गौ रहती थी, लेकिन आज की तारीख में इसमें एक भी गौ नहीं है। इसका मेन कारण क्या है कि जब से यूपी के अंदर योगी गवर्नमेंट, संसद हेमा मालिनी आई, जब से उन लोगों ने नोटिस दे करके गौशाला को खाली करवाया। खाली क्यों करवाया? उनका भी कहना सत्य है कि ये गौशाला काफ़ी पुरानी हो चुकी है। इसकी छत वगैरह गिरती थी, नीचे गौए दबके नहीं मृत्यु होती थी। लेकिन संसद हेमा मालिनी ने बहुत अच्छा किया कि संसद ने जिसे पैसा लेके आई, यहाँ से 2 किलोमीटर आगे नया गौशाला बनाया और सारी गौओं का ट्रांसफ़र उसमें किया। बोलते हैं मथुरा की बेटी और गोकुल की गाय, जिसका कर्म फूटे वो दूसरे गांव को जाए। मथुरा का जो बेटी है, शादी मथुरा की मथुरा में होगा, अन्यथा मथुरा से बाहर नहीं। और गोकुल की जो गऊ है, उसकी कभी बिक्री नहीं होती है। हम ब्रजदासी ब्राह्मण लोग हैं, स्वयं पालते हैं, खिलाने को नहीं है, अपंग हो जाएगी, वृद्ध हो जाएगी। नंद बाबा की गौशाला में ट्रस्ट में देंगे, बिक्री नहीं करेंगे, क्योंकि बिक्री किया युग चल रहा है 4था चरण कलयुग का, मुसलमान लोग उसको काट डालते हैं, तो सारा दोष सारा पाप ब्राह्मण पे लगता है। देखो बाबूजी, ये यहाँ का मेन मंदिर है, नंद यशोदा भवन, यानी नंद बाबा यशोदा मैया का घर। वासुदेव श्री कृष्ण को लेके आई थे, जन्माष्टमी वाले दिन यहीं लेके आए थे, यहीं उनका पालन पोषण किया नंद बाबा यशोदा ने। कृष्ण का तो घर, लेकिन कृष्ण के बड़े भाई बलराम दाऊजी, उनकी ये जन्मभूमि,
उनका जन्म यहीं हुआ था रोहिणी माता के घर से। इस मंदिर को कहते हैं चार धाम के माता पिता का घर गोकुल। लेकिन भाई साहब इस गांव का नाम गोकुल नहीं है, इसका पुराना नाम है नंदगांव। नंदगांव। हाँ, जो नंदगांव क्यों है कि नंद बाबा यहाँ के राजा थे और यशोदा मैया यहाँ की रानी थी और संपूर्ण परिवार के थे। 99% सुख था, दुख था 1%। वो क्या था कि नंद बाबा यशोदा मैया 60 वर्ष की उम्र हो गई एज, और 60 वर्ष की उम्र में वो लोग निपुत्री थे, उनको कोई संतान नहीं थी। उनको वासुदेव और देवकी का पुत्र मिला था कृष्ण। तो कृष्ण की बधाई में नंदगांव में नंद बाबा ने यशोदा के साथ मिलकर के नंद के आनंद भयो। नंद बाबा यशोदा मैया के यहाँ कृष्ण आने से आनंद हुआ। आनंद बोलते हैं पर लोग खुशी को कि नंद के आनंद भयो। और जय कन्हैया लाल की, और जवानन को हाथी उड़ा, बूढ़न को पालकी और जय कन्हैया। तो नंद बाबा ने यशोदा के साथ मिलकर कृष्ण की खुशी में यहाँ के नंदगांव वासियों को 9 लाख गाय का दान दिया। तो इस गांव का नाम नंदगांव से गौकुल पड़ा। इसका शुद्ध नाम है गौकुल। इस जगह को बोलते हैं बाबूजी शंकर तपोवन। शंकर तपोवन भूमि। जैसे आप लोग अपना घर परिवार द्वार छोड़ करके श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए, ऐसे ही भगवान कृष्ण मृत्यु लोक पर अवतार लिए। सबसे पहले हिमालय पर्वत छोड़ करके स्वयं शंकर यहाँ कृष्ण का दर्शन करने के। लेकिन माता यशोदा ने भगवान शंकर को भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं करने दिया। उसका एक कारण था कि देखो ये तो बालाजी द्वार हमारे आए हैं, अंग भबू गली में छाला और शेषनाग बैठा है। गली में शेषनाग पड़े हुए, जटाएं भरी हुई हैं, अंग पर भबू। माता यशोदा बोली बाबा आपके स्वरूप को देख करके मुझको डर लगता है। मेरा लाला तो छोटा सा कन्हैया भी बालक है, तुमको देखेगा तो डर जाएगा, मैं दर्शन नहीं कराऊंगा। शंकर भगवान 3 दिन और 3 रात बैठ के तप किया। शंकर तपोवन। ओम नमो भगवते वासुदेव। चौथे दिन माता यशोदा गोपियों के कहने से भगवान शंकर को भगवान कृष्ण के दर्शन कराए। इतनी दूर से कराए, कृष्ण को लेके देखो खड़ी हुई है सामने, और सामने शंकर जी को बैठा लाए। अभी मैं आपको देखो 3 बार बताता हूँ और ऐसी बात बताऊँगा 100% है। पहली बात तो ये कि मैं आप लोगों को जिस मंदिर में लेके आया हूँ ना ब्राह्मण, ये मंदिर भी भगवान कृष्ण के समय का नहीं है, सत्यता की बात है नहीं। हाँ, क्यों नहीं है? उसका एक कारण है कि श्री कृष्ण के जन्म को 5447 वर्ष हो गए, और 5747 वर्ष बाबूजी बहुत लंबा अर्सा रहता है। उस समय का ना तो कोई महल, न कोई मंदिर है, न कोई मस्जिद है, सब नष्ट हो जाती है। लेकिन श्री कृष्ण के समय की मृत्यु लोक पर मात्र 3 चीज़ें हैं आपकी भी तारीख में। हाँ, 3 चीज़ें जिसके लिए संचार आता है, वो 3 चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ और सत्यता के बताऊँगा। आप भी बोलोगे कि हाँ पंडित जी आप लोग सत्य बोल रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के समय की पहली चीज़ है यमुना। क्योंकि यमुना क्रॉस करके वासुदेव श्री कृष्ण को नंदगांव में से गोकुल लेके आई थी। तो उस समय मात्र मृत्यु लोक पर एक यमुना ही ऐसी थी जिसने सबसे पहले श्री कृष्ण के चरण छुए और उनके पिता वासुदेव को नंदगांव में से गोकुल आने के लिए मार्ग दिया, और कृष्ण की सबसे बड़ी पटरानी हुई। क्योंकि उस समय मात्र एक यमुना ही ऐसी थी जिसने श्री कृष्ण के चरण छुए, और चरण छूने के बाद में उनके पिता वासुदेव को नंदगांव में 7 की तारीख में गोकुल आने के लिए मार्ग दिया, और कृष्ण की सबसे बड़ी पटरानी। चरण सबसे पहले छुए यमुना ने, लेकिन दर्शन सबसे पहले किए थे शंकर। यमुना जो है सूर्यदेव यमराज निकले भी नहीं थे। यमुना जो है ये यमराज और शनिदेव की सगी बहन है। यमराज और शनिदेव 2 भाई थे। ये यमराज शनिदेव की सगी बहन है और सूर्य नारायण की पुत्री है, और इनका नाम भी यमुना नहीं है, इनका शुद्ध नाम है यमी। तो पहली चीज़ श्री कृष्ण के समय की मृत्यु लोक पर है यमी यमुना, ये परम सत्य है। दूसरी चीज़ यहाँ से 40 किलोमीटर आगे जाओगे, गांव पड़ेगा गोवर्धन। यहाँ श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को धारण किए, इंद्र का मान थे। तो पहली चीज़ श्री कृष्ण के समय की यमी यमुना जी, दूसरा गोवर्धन पर्वत, तीसरी इस मंदिर के अंदर बताती है जैसे कि गौलोक भूमि। तो उसका फल उसका महत्ता बस है। बोलो राधे 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 राधे। थोड़ा हंसी कर, राधे राधे। प्रेम से हंसो। ये वही जगह है जहाँ पे कान्हा जी ने अपना
मुंह खोल के बताया था कि देखो मैंने माटी खाई है, ठीक है। और उन्हें मतलब यशोदा माँ को पूरा ब्रह्मांड उनके मुख में दिखा था। तो ये नंद बाबा यशोदा मैया की मनोकामना वाली दे दी। ये पीले रंग के वस्त्र देख रहे हो, ये मंगल वस्त्र, मनोकामना। मनोकामना कैसी? जिसकी जो बच्चे हाँ, जैसे अपन लोग हैं हिंदू के बालक, साल में एक दिन आती है दीपावली, और दीपावली वाले दिन अपन अपने घर में बिजनेस में व्यापार में श्री लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं। जिस दिन दीपावली का दिन हो उस दिन इस वस्त्र को धारण करके घर में बिजनेस में व्यापार में श्री लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करेंगे, घर में लक्ष्मी जी का भंडार भरा रहेगा, कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आती। गोकुल आके यही सीखने को मिला कि जब भी गोकुल आए राधे राधे बोले और हंसते हुए आए, हंसते जाए। तो बोलो राधे राधे, हा हा हा।